मुझे उसे रोकना होगा शिव। मैं देवसेना को अन्य सती नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। नहीं दे। अपनी संतान पर विश्वास कीजिए, क्योंकि माता पिता का धर्म अपनी संतान का समर्थन करना है। मैं ये होते नहीं देख सकती। यदि मैंने कार्तिकेय का साथ ना दिया तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए शिव, मुझे कार्तिकेय को रोकना होगा। मैं कार्तिकेय को दुखी नहीं करना चाहती, किंतु उसके हाथों अपराध होते भी नहीं देख सकती, और ना ही देवसेना को अन्य सती बनते देखना चाहती हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं शिव? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रही हैं देवी पार्वती। हम माता पिता हैं, और माता पिता का धर्म होता है कि अपनी संतान को मार्ग दिखाएं, मुक्ति प्रदान करें। बंधन नहीं। मत रोकिए आप कार्तिकेय को। देवी, माता पिता और संतान का संबंध तो मान का होता है। जहां संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है तो माता पिता स्वाभिमान। इसलिए हमारा कार्य केवल उनका समर्थन करना है। यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उनकी सहायता करनी चाहिए, किंतु उनके कर्म में बाधा डालना ये उचित नहीं है। देवी पार्वती, विश्वास कीजिए, इतिहास स्वयं को नहीं दोहराएगा। निश्चिंत रहिए। विश्वास रखिए।
ध्यान रखना पुत्र। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। इस बदलाव के लिए सच रहना। मुझसे लड़ोगे? नहीं, देव सेना के लिए भी नहीं? जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसके लिए मैं तुमसे क्यों लड़ूं? भागो देवसेना! देवसेना! कार्तिकेय! रोको उन्हें! देवसेना और देव सेनापति अब साथ है। साहस है तो रोक कर दिखाओ हमें। आओ! चलो देवसेना। कार्तिकेय! अद्भुत, अद्भुत देवराजेंद्र। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना करेंगे। अरे आपके तो अपने घर में ही अशांति फैल गई। आपका अपना देव सेनापति आपकी आंखों के सामने आपकी पुत्री को ले गया। और क्या किया आपने? कुछ नहीं। भूल कार्तिकेय की नहीं है। वो तो अभी कुमार है, अबोध है, और एक बालक का आकाश की छत होती है। लेकिन कार्तिकेय के लिए महादेव नाम की छत है, और सदैव रहेगी। यदि साहस है तो महादेव को उनका अपराध बताइए, अपराध बताइए, अपराध बताइए। क्या होगा महादेव? देवी, यदि इच्छा है तो कैलाश लौट जाइए, क्योंकि शिव को कर्म फल भोगने जाना होगा। क्या?
महादेव के रूप में जो कर्म किया है, एक पिता के रूप में उसका फल भोगना होगा। गुरु के रूप में मुक्त हुआ, परंतु अब एक पिता होने के नाते वचन के बंधन में बंधने का समय आ चुका है। समय आ चुका है। समय आ चुका है। कौन सा वचन शिव? ये देखिए आपके पुत्र ने क्या किया है। आज देवराज इंद्र नहीं, एक पुत्री का पिता आया है। आपके भी तो 2 पुत्र है ना, तो आपको उनकी सौगंध आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। महादेव, महादेव, महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मिथ्या, मिथ्या है ये सब, मिथ्या है ये सब, मिथ्या है ये सब। ना ही आप कर्पूर की भांति श्वेत हैं और ना ही शुद्ध। यदि होते तो एक पिता की पीड़ा समझते। आज मुझे प्रजापति दक्ष की दुविधा का अनुभव हुआ। महादेव, क्या कहते थे वो आपको? बरगढ़ वासी अघोरी कपालिक। क्या सटीक उपनाम दिया है आपको महादेव? जब आप अपने श्वासुर दक्ष प्रजापति की पीड़ा ही नहीं समझ पाए, तो आपके पुत्र कार्तिकेय ने मुझे जो असहनीय कष्ट दिया है, उसे क्या समझेंगे महादेव? समझेंगे महादेव? समझेंगे महादेव? संसार सारम, यदि संसार भर का इतना ही ज्ञान है, तो अपने पुत्र कार्तिकेय को क्यों नहीं सिखाया महादेव कि माता पिता की अनुमति के बिना पुत्री को लेकर जाना पाप है, महापाप है, महापाप है, महापाप है। अरे आप तो त्रिकालदर्शी है ना, तो देवी सती को भी जलते हुए देखा होगा आपने, किंतु फिर भी आपने उन्हें नहीं बचाया। कदाचित अपनों की पीड़ा और दुख देखकर आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है महादेव।
रुक जाओ गणेश और नंदी। करुणावतारम, किंतु यदि मेरी दृष्टि से देखें तो आप में लेश मात्र भी करुणा नहीं। यदि करुणा होती तो अपने पुत्र कार्तिकेय को मेरे पुत्र का अपहरण नहीं करने देते महादेव। यदि आप में कुछ है तो केवल और केवल क्रूरता है, इसीलिए अपने पुत्र का शीश काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव। नहीं है आप करुणावतारम। भुजगेंद्रहारम, गले में धारण इस भुजंग इस वासुकी के विष के समान ही। महादेव, आपकी सोच भी विषाक्त हो चुकी है। यही विषैली सोच थी कि अपने ही रक्त से जन्मे पुत्र को स्वयं से भिन्न तो कोई विषैली सोच वाला ही कर सकता है। और इसीलिए आपने कार्तिकेय को जन्म लेते ही कृतिकाओं को सौंप दिया। यदि उसे अपने समीप रखा होता तो कुछ संस्कार उसे भी मिल जाते महादेव, और उसे भी उचित और अनुचित का भेद समझा पाते। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। इतना बड़ा उपहास, संसार के हर कण हर मन में व्याप्त शिव शक्ति, शिव सत्य नहीं मिथ्या है, मिथ्या। और मैं देवराज इंद्र ऐसे शिव शक्ति के समक्ष नतमस्तक नहीं हो सकता। नहीं विश्वास मुझे ऐसे निर्दयी, विषक्त और स्वार्थी महादेव पर, स्वार्थी महादेव पर, स्वार्थी महादेव पर। बस देवराज, बस कीजिए। मेरे पिताश्री पर ऐसे कलंक मत लगाइए, उनका अपमान मत कीजिए। कार्तिकेय, पिताश्री, हमारा विवाह हो चुका है। विवाह हो चुका है। विवाह हो चुका है।
सेनापति होकर असुरों सा कार्य किया है तुमने। मेरी पुत्री का अपहरण करने का साहस कैसे किया तुमने कार्तिकेय? कैसा अपहरण? गंधर्व विवाह किया है हमने, जिसमें 2 प्राण प्रेम के बंधन से बनते हैं। और आज यहां सबके सामने मैं अपने विवाह की सत्यता साबित करूंगा। मैंने कहा था ना देवी कि मेरे पुत्र ने हे गुरु के रूप में मुझे मुक्त कर दिया। एक नन्ही सी दिया बाती अंधकार से घिरे कक्ष में जलती है। वातावरण को प्रकाशित करने के साथ ही अन्य सभी दीपों को भी प्रज्वलित करती है। बस उसे अलौकिक तेज पाए दिया बाती की भांति होता है एक सुखी और प्रसन्न मन, जो अपने आसपास रहने वाले हर हृदय को सुख और मुख पर मुस्कान प्रदान करता है। किसी एक के मन से निकली खुशी की लहर हर ओर प्रसन्नता फैला देती है, किंतु खुशी की सुगंध की भांति ही जो सबको सुगंधित करती है, और ये सुगंध संसार में केवल तब फैलेगी जब इसका उद्गम स्वयं से हो। क्योंकि जो भी आपके मन में जलता है वही आगे चलकर संसार को प्रज्वलित करता है। इसलिए अपने भीतर केवल प्रसन्नता और संतुष्टि का दीप जलाएं। हर ओर सुख अपने आप आ जाएगा।